हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आएगी सर। हाँ भाई अब आ रही होगी। तो मैं ये कह रहा था तरुण सर का कॉल जब आया था तो मैंने ये बोला था मैं राजवंश सर की क्लास में मिलने आऊंगा। लेकिन मौका नहीं लग पाया क्योंकि जब भी मैं क्लास से झांकता हूं तो सर इतनी मतलब शिद्दत से पढ़ा रहे होते हैं कि मेरा मन ही नहीं करता अंदर जाके डिस्टर्ब करने का। डिले होता है ना सर, हाँ। ये तो खींचना है। तो दूसरा ये कि अब तुम लोग का नंबर आने वाला है ना, अब तुम लोग का भी नंबर आने वाला है। हमारा बॉन्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो 17-18 तारीख से शायद दोबारा शेड्यूल हो रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का। और अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, बड़े तगड़े चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। जो 3 अच्छे चैप्टर्स हैं वो तीनों यहीं पर हैं। तो जितनी तुमने दिल लगाकर मोल सीखा हमसे, समझ लो बात को, तुम्हें मोल जैसे तुमने खून में फंसा लिया जैसे, है ना, उतनी मेहनत से अब तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे, है ना, बड़े बड़े रिडॉक्स ऐसे, अरे बहुत मजा आएगा। तो तैयार रहो। और बाकी ये कि हैप्पी टीचर्स डे, है ना, और थैंक यू सो मच। हम लोग के लिए तो अच्छा गिफ्ट वही है जब बच्चा सिलेक्ट होके आता है, और है ना, तो सारे टीचर्स इसी कोशिश में लगे। क्या है भाई, हमारे लिए बिल्कुल यही है। ठीक है, और जब भी अगली बार सिलेक्शन लेकर के आओगे तो मिलना भी हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसा अभी मैंने 2 मिनट में नीचे यहीं अभी कुर्सी पे ही बैठा था तो मैं देख रहा था यार ये कैसे तुम लोग समझते हो भाई। हम जब तुमसे सीधे सीधे कहते हैं कि भाई वहां x² + 2 = 2 और x की वैल्यू 0 आ गई, तुम्हें वो नहीं समझ में आता है। तुम ये सब कैसे समझते हो भाई? हमें समझ, हमने तुमसे क्लास में बोला, इनके कई बार मैंने बोला है कि तुम मैथ्स और फिजिक्स के टीचर की तो जान ले लेते होगे भाई। हम हल्का सा कुछ करते हैं तो ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, और यहाँ ये सब पता नहीं कैसे समझते हैं तुम यार। हमें बेवकूफ बनाते हो क्या? जब हल्की सी गणित आती है तो तुम ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और यहाँ इतने मुश्किल मुश्किल चीजें समझ रहे हो तुम। आने कर ले, हमारे में तो तंग नहीं कर रहे। पता नहीं था, हमें बहुत परेशान करते हैं। ये कहते हैं कि भाई ऐसा है केमिस्ट्री में ही चलेगा ही नहीं, केमिस्ट्री में इस तरह की कोई चीज नहीं चलेगी, कोई दिमाग वाली बात नहीं होनी चाहिए केमिस्ट्री में। बहरहाल तो अब बहुत जल्दी जो है मुलाकात करेंगे, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सर का सिलेबस वैसे ही तुम समझ रहे हो, सर ही एक अकेले टाइम पे चल रहा है, बाकी सारे मास्टर डीले चलते हैं, तो इनको भी काम पे डिले ही हो सर। अच्छा आपका भी डिले है। तो खैर, तो अगली आप मुलाकात होगी बहुत जल्दी, और मेरे ख्याल से 16-17 सितंबर से क्लासेस दोबारा स्टार्ट होंगी, जैसे ही अमिताभ सर का सिलेबस कंप्लीट होगा। ये बता देना कि क्या रिवाइज करके रखना है, अगर ऐसा आप अगर तुमने कुछ पढ़ा हो अब तक, मतलब जैसे 2 चैप्टर हो गए, उनमें से अगर तुम्हें कुछ भी समझ में आया हो तो उसको रिवाइज कर लेना, है ना। और इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो वैसे आप स्टार्ट किससे करोगे अभी? मेरा अब जो स्टार्ट होगा वो गैसियस स्टेट के 3-4 लेक्चर होंगे जिसमें सिर्फ लॉज पढ़ा देंगे। हालांकि वो आईटी स्टोकियोमेट्री थोड़ी सी चाहिए होगी फिर। थोड़ा सा स्टोशियोमेट्री चाहिए, अगर कर ले तो सही रहेगा। तो अगर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में मोल वोल निकालना, वाई मैप जो तुम्हें बताया था वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, उससे काम चल जाएगा। हालांकि स्टेट्स ऑफ मैटर एडवांस का चैप्टर है। लेकिन सर एक चीज ये भी बता देना, जिनका कोई बैकलॉग हो, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं ना पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं है, तो हाँ। थोड़ा बता दो इनको। नहीं, जिनका बैकलॉग होगा, है ना, वो कम से कम मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जरूर रिवाइज कर ले, एक लेवल तक रिवाइज कर ले। अभी हमें नॉर्मैलिटी या कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, इनकी जरूरत नहीं है। हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स करेंगे तो उसमें हमें कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं चाहिए। लेकिन ये कि कुछ तो जैसे मोल वोल कभी गैस के निकालने पड़ गए तो हम मोल निकाल पाए, वेट दे रखा है, पार्टिकल्स दे रखे हैं, मोल कैसे शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नई शुरुआत कर सकता, बिल्कुल कर सकता। चलो भाई, है ना। तो चलिए भाई मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच टीचर्स डे के लिए, फिर मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी दीर्घायु नहीं सर, आज अर्जुना नीट में अब दीर्घायु के बना रहे थे। अश्वत्थामा कह रहे हैं अश्वत्थामा जी इतना लंबा जी है। को श्राप मिला। फैजल सर कह रहे, मैंने इनको सर को बोला कि बच्चे कह रहे आपकी उम्र अश्वत्थामा जितनी होता, कह रहे अब ऐसा तो अश्वत्थामा का श्राप मिला था। हाँ, अभी जब ये बंद हो गया था ना माइक, तो सर पहले ना एक्चुअली में सर ने सच बोल दिया था कि रिडॉक्स रिएक्शन ये वाले खतरनाक खतरनाक चैप्टर आएंगे। मैंने सर को बोला सर इनको बताओ मत, नहीं तो ये पहले ही सोच लेते कठिन है। फिर जैसी माइक ठीक हुआ सर कह रहे अरे बहुत इजी चैप्टर। चलो भाई, तो ये वाला सवाल आपके पास इक्वेशन आ गई है, प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। पहले वाले में सर ने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत खतरनाक है, हालत राइट हो जाएगी, ये वो फलाने गाना। फिर मैंने सर को कहा कि सर अगर आप पहले ही बोल दोगे ना कठिन है तो ये तो मान के बैठेंगे, आसान वाली चीज को भी कहेंगे कठिन है। ठीक है, फिर लकीली देखा कि आवाज ही नहीं थी। फिर मैंने जैसे सर को माइक पढ़ा, सर भाई तो बिल्कुल पॉजिटिव, अरे बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। तभी मेरे को हंसी आ रही थी, मैंने कहा बताओ। पलट गया इंसान।